नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर आज राहुल गांधी की छात्रों के गूंज का कार्यक्रम जो है वो प्रयागराज में होना है। उसके पहले वहाँ पर कई अलग अलग तरीके के पोस्टर वार शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी को झारखंड न जाने को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, पोस्टर्स वहाँ पर लगाए गए हैं। इस बीच में राहुल गांधी का जो है भव्य स्वागत भी हुआ है प्रयागराज पहुँचने पर। और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में सरकार और इवन कांग्रेस की सोच से भी ज़्यादा छात्रों के आने की संभावना वहां पर बताई जा रही है। लेकिन जो मूल सवाल है छात्रों की गूंज के इस कार्यक्रम में, हमने देखा कि पहले परमिशन रद्द हुई, फिर परमिशन दी गई, और अब ये पोस्टर वार जिसमें राहुल गांधी को झारखंड के लिए निशाना बनाया जा रहा है। ट्रेनों की भी खबर आ रही है कि ट्रेनों को भी लेट करवाने की बात हो रही है, ये आरोप लग रहा है। ये सारी परिस्थितियां क्यों? आखिर क्या समस्या है? छात्रों के साथ संवाद से समस्या है, या फिर राहुल गांधी सीधे छात्रों के बीच में पहुंच करके डायरेक्टली उनसे बात कर लेते हैं, वो समस्या है? मुद्दे जिस तरीके से वो आज की तारीख में उठा रहे हैं एक के बाद एक, वो समस्या है। आखिर समस्या क्या है जो सरकार को ये एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ रही है? मोदी जी सीधे संवाद नहीं कर रहे हैं, मोदी जी रील बना करके जारी कर देते हैं। मोहन भागवत उसको वो जेनजी के साथ संवाद बता रहे हैं, और जवाब भी जो है वो गोल गोल दे रहे हैं। वो कहीं किसी की जिम्मेदारी फिक्स करने की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी सीधे तौर पर छात्रों के न केवल पेपर लीक बल्कि इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के सुधार की बात कर रहे हैं। क्या ये समस्या है? समस्या कहाँ है? समाधान की तरफ क्यों नहीं देख रही है सरकार? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। दुनिया में एक शब्द होता है एहसास कमतरी, यानी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसको आप लगातार देख रहे हैं जब से छात्रों की बात शुरू हुई या देश के अंदर वो मुद्दे सिर उठाने लगे जिनको मोदी सरकार पिछले 12 साल से लगातार दबा रही थी, कुचल रही थी। एक और दूसरा, उसमें जो एहसास कमतरी के साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है असुरक्षा का भाव। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो आप इस सरकार के ऊपर आज की तारीख में तारी है। पूरे देश के स्तर पर देख लीजिए, राज्य के स्तर पर देख लीजिए। देश के अंदर इतने सवाल थे इस संसद के सत्र के दौरान, एक का भी जवाब देने की बजाय आपकी सरकार पता है किस काम में लगी हुई है कि कावड़िए जो मारपीट कर रहे हैं उनके वीडियो हटवाओ। कोई भी विपक्ष का नेता कुछ करे तो उसका इंस्टाग्राम हैंडल ब्लॉक करवा दो, कोई सवाल पूछे तो उसकी पोस्ट हटवा दो। पिछले पिछले 7-8 दिन से अगर आपने देखा हो, लगातार ये कार्यक्रम जारी है। अब हालत ये हो गई है कि जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, चाहे वो मेटा है चाहे और है, उनको बुलाया तो गया किस ड्रामे के तहत दिल्ली के अंदर कि प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए उनकी वीडियो हट गई थी। लेकिन असली खेल क्या था वो अब आपके समझ में आना शुरू हो गया होगा कि बहुत रूटीन की जो छोटी छोटी वीडियोज हैं, खबरें हैं, कोई भी सरकार विरोधी चीज जो है उसके ऊपर ऐसी सेंसरशिप तो घोषित आपातकाल में भी नहीं देखी जा सकती जो अब आप देख। आपने कहा राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे, वहां पे पोस्टर लगा दिया आपने कि वो झारखंड नहीं गए। कोई इनसे ये पूछे कि मोदी जी गए थे क्या वहां पे जंतर मंतर पे? धर्मेंद्र प्रधान गया था? कोई और नेता गया था उनका? है अपनी सरकार के खिलाफ आज तक मोदी जी सरकार के खिलाफ छोड़िए, विरोध में गए कभी? मोदी जी ने पूरे जीवन लफाजी, भय, भ्रम, ये सब कुछ बेचा है, वर्टिकल डिवीजन, इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। सारी भाजपा और संघ ने भी नहीं किया। राहुल गांधी ने कम से कम जो झारखंड में लोग बैठे हुए बच्चे, उनसे फोन पर बात की, उनको कहा कि मैं हर मांग में आपके साथ हूं। उनके एनएसयूआई का प्रेसिडेंट जाखड़ वहां जाकर के मिला कि नहीं मिला बच्चों से? उनके साथ पूरी एक तरीके से वो जताई कि भाई हमें एकजुटता है हमारी। क्या भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में सोच सकती है कि अपनी गठबंधन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो और उसमें उसके लोग चले जाए? भारतीय जनता पार्टी के पास राम प्रकाश जी केवल एक चीज है, वो है इस देश का पोमेरियन मीडिया, जिसके जरिए वो इस देश के नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। आपने कहा ट्रेनें लेट कराने से लेकर के सारा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपने कोटा में देखा ही, देहरादून में देखा ही, दी हुई परमिशन लीडर ऑफ अपोजिशन की विड्रॉ करके वहां पर किसी विदेशी गायिका को नचवाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट। बच्चों को जो हजारों रुपए की टिकट मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी सारे देश ने देख लिया कि राहुल गांधी के वहां कितने लोग गए और उसके नाच गाने में कितने लोग गए। उसके बावजूद भी मीडिया उस खबर को हजम कर गया, क्योंकि उनके पास सुपारी है। किस चीज की? इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के विपक्ष की। राहुल वहां जा रहे हैं, पहले परमिशन दी गई केपी कॉलेज की, फिर विड्रॉ कर ली गई, अब फिर वही नौटंकी चली। अल्टीमेट उन्होंने कह दिया मैं आऊंगा, तो वो वहां पर कार्यक्रम कर रहे। सेम थिंग हैपेंड इन
देहरादून, पैसे जमा कराने के बावजूद, यहां भी पैसे जमा कराने के बावजूद, तैयारियां शुरू होने के बावजूद, तो ये इस सरकार का असुरक्षा भाव है। राहुल गांधी तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो छोटी छोटी वीडियो से डर रहे हैं राम प्रकाश जी, छोटी छोटी रीलों से डर रहे हैं, छोटे छोटे सवालों से डर रहे हैं। और ये है कौन लोग पता है आपको? ये 56 इंची है। इतनी आर्टिफिशियल छवि बनाई है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑरेटर। एक लाइन बुलवा के दिखाइए, एक हथकरघा के ऊपर युवाओं को आग्रह करना है कि उसका अपनाएं जो है खादी, उसको लेकर भी जो है टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए। जितने वीडियोस आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, कोई टेलीप्रॉम्प्टर के बिना हो तो बताइए। क्या बताते हो कि संसद के अंदर सुबह आ जाते हैं, सबसे आखिर तक रहते हैं गृह मंत्री, तो चैम्बर में क्यों नहीं आते? लोकसभा राज्यसभा में क्यों नहीं आते? और ये कौन बताता है आपको? पता है, जब किसी विपक्ष के नेता का कोई बाइट हो रहा होता है, तो वहां पे आपके ये पोमेरियन बताते हैं उछल उछल के कि अमित शाह जी तो रोज आते हैं, सुबह से शाम तक वहीं होते हैं। तो जो सरकार के प्रवक्ताओं का काम था, वो इन पोमेरियंस ने ले लिया है, जो इस देश के संविधान के गिद्ध है ना, जो उसको नोच रहे हैं जिस तरीके से। उसका एक ये चीज आप देखिए, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, पहले से प्रस्तावित सारी बात, सारी परमिशन मिली गई, पैसे दे दिए गए, सब कुछ हो गया। क्या क्या बकवास की गई कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी। शनिवार की शाम को कौन सी प्रभावित होती है पढ़ाई? अगले दिन संडे है। फिर केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए ग्राउंड दिया जा सकता है। क्यों? छात्रों से संवाद करना शैक्षणिक कार्य नहीं तो क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तक 2 कार्यक्रम किए, कोटा के अंदर किया, देहरादून के अंदर किया। किसी सरकार का नाम लिया उन्होंने? किसी नेता का नाम लिया उन्होंने? उनके मंच पर कोई पॉलिटिशियन था क्या? बच्चे, उनके अभिभावक, टीचर्स, दैट्स इट। दिक्कत क्या है? मैंने आपको पहला वाक्य कहा है, एहसास कम थी, उसको मैंने क्यों लिया आज? अगर मोदी जी ये करने में सक्षम हो इम्प्रॉम्प्टू, तो क्या उनको ये सब करने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में टैलेंट का इतना भारी दिवाला है। डेफिसिट नहीं कह रहा मैं, दिवाला कह रहा हूं। देर इज नॉट ए सिंगल लीडर इन कांग्रेस बीजेपी जो आकर के इस तरह का कार्यक्रम कर सके, एक भी नहीं। और हो तो बुला करके दिखा दे, प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक पूरे का पूरा सेट लगा करके परीक्षा की बात, मन की बात और दुनिया भर की वो की जा सकती, पहले के सारा सारा फिक्स करके। लेकिन इम्प्रॉम्प्टू आपने कुछ भी पूछ लिया और मैंने कुछ भी जवाब दे दिया, उसकी मजाल है क्या भाजपा में किसी की? पूरे आरएसएस में है किसी की? मोहन भागवत चले थे संवाद करने, देख लिया था बच्चों का क्या फीडबैक आया, बच्चियों का क्या फीडबैक आया। तो ये लोग बेसिकली क्या है कि देखिए, मैं जब आपसे लंबी लाइन नहीं खींच सकता, तो एक काम तो कर ही सकता हूं ना, कि सत्ता के दम पर, सत्ता से जो ताकत मिलती है मुझे, उससे आपकी लाइन तो छोटी कर ही सकता हूं। तो ये 12 साल से कभी नेहरू की लाइन छोटी करते हैं, कभी इंदिरा की लाइन छोटी करते हैं, कभी राजीव की लाइन छोटी करते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये सारा खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी जो इनकी है, जो ये कुपड़ता इनकी है, जो इनकी छोट सोची सोच है, जो संकुचित मानसिकता है, और एक दायरे से बाहर ना निकल पाने की इनकी सीमा है, उस सारे के अंदर ये अपने, जो इन्होंने अपनी छवि बनाई है, ये आज उसी के अंदर कैद होके रह गई। ना नया कुछ कर सकते, केवल और केवल नैरेटिव सेटिंग की कोशिश कर सकते हैं पोमेरियन मीडिया के जरिए। और अगर कोई सवाल पूछे, आप सोचिए, छोटी छोटी वीडियोस, अपने कावड़िए जो गदर मचाए हुए हैं रास्ते के अंदर, जो सरकार विरोधी कोई सवाल किसी ने पूछ लिया, अब आप देखिए जो ये दिल्ली, अपने कानपुर और लखनऊ के बीच में जो हाईवे था, उसकी वीडियोस हटवा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पानी, बाढ़ का सब कुछ वो स्थिति बनी हुई बारिश के कारण, वो सरकार का यही काम होता है क्या? आपका काम गवर्नेंस का है भैया, गवर्नेंस करो, सुपरविजन करो, मॉनिटरिंग करो। यहां तो सारे के सारे करने को कुछ नहीं है, केवल और केवल वीडियो हटवाने में लगे हुए, पोस्ट हटवाने में लगे हुए, यहां ला करके खड़ा कर दिया और ये विश्व गुरु बनाएंगे। इसीलिए जब राहुल गांधी कोई भी एक शब्द बोलते हैं, आपने देखा अभी तक जितने भी मामले थे, इस संसद सत्र जब शुरू हुआ, क्या क्या चीजें थी, किसी एक पर चर्चा करने दी भाइयों ने, 20 तारीख से लेकर के, और आज कितनी तारीख है? हाउस तो 4 दिन का बच गया, 13 तारीख को हाउस खत्म हो जाएगा, एडजर्न। किसी एक मुद्दे पर चर्चा होने दी, ये इसको अपनी, अच्छा चुपके से वो इतने महत्वपूर्ण बिलों को कोई 1 मिनट में पास करा लेते हैं, कोई 2 मिनट में पास करा लेते बिना चर्चा। क्यों? क्योंकि मौके का आपदा में अवसर मोदी जी ने बताया था। लेकिन मैं ये बता दूं आपको राम प्रकाश जी, कि कितने ही प्रयास कर लीजिए, बच नहीं पाएंगे। आपने क्या क्या कोशिशें की बच्चों वाले मामले पर, कि उनके ऊपर पैलेट गन फायरिंग से लेकर के और कुछ, गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया ना, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला ना, मोहन भागवत टाल गए ना सवाल को, तो क्या वो मुद्दा खत्म हो गया? एक
दूसरा, राजनाथ ने जो झूठ बोला था संसद के पटल पर कि कोई शहीद नहीं हुआ, हमारे किसी जाबाज को क्षति नहीं पहुंची, बाद में पता लगा इतने शहीद हुए थे, उस पर चर्चा होने दी क्या? मोदी जी के द्वारा गठित ट्रस्ट के द्वारा जो डकैती हुई उसके वहां पर, प्रभु श्री राम के वहां, एक लाइन की चर्चा होने दी क्या? और राहुल गांधी ने जो रात को काम किया है E20 वाला, वो सारा दिखा दिया, बीजेपी उसके ट्रैप में फंस गई। आपको क्या लगता है इससे फिर छूट जाएगा क्या? आप लिख के रख लीजिए, ये वक्त करवट ले रहा है। मोदी जी गिनते हुए भूल जाएंगे कि किस किस को बचाना है और कैसे बचाना है। मत होने दीजिए संसद में चर्चा, ये भी देश के युवा देख रहे हैं। आपने देखा देश में 40 करोड़ जेन जी है जो मोदी जी का हिसाब किताब करने के लिए आतुर है, एक। और अब जो राहुल गांधी ने रात को कहा E20 वाला, 35 करोड़ पेट्रोल व्हीकल है इस देश के अंदर, 35 करोड़। वो इंडिविजुअल फिगर नहीं है, 35 करोड़ परिवार है वो। ये तो भाजपाई और मोदी और इतने ढूंढ रहे हैं ना आप, ये गडकरी और पता नहीं क्या क्या, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे आपको। आज की तारीख में सबसे हेटेड अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम नितिन गडकरी है, उसका नाम हरदीप पुरी है, उसका नाम अमित शाह है, और फिर अल्टीमेटली ये किस पे जाके रुकेगा? ये श्रीमान नरेंद्र मोदी पे जाके रुकेगा। और राहुल गांधी ने कितनी टेक्निकली एक बात कही कि चिंता मत कीजिए, हर एक चीज का उसको उठाने का एक समय होता है। E20 भी हमारे, मुझे लगता है आपको दिखाना चाहिए एक बार अगर हो सके। सुना दीजिए। ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. अब ये सर राहुल गांधी ने जो बात की उस पर सवाल मुद्दे पर नहीं उठाया जा रहा है, पूरी लीपापोती करके बताया ये जा रहा है कि जिस गाड़ी को वो दिखा रहे हैं वो गाड़ी E20 के लायक थी, वो उसके अनुकूल थी, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। ये नहीं पूछा जा रहा है कि भाई E20 पर जो बात है, E20 की जो समस्या है वो कैसे एड्रेस होगी, वो कैसे सॉल्व होगी। राम प्रकाश जी, मजेदार बात देखिए, कुपड़ों की कोई तो लिमिट होती होगी ना। आपके मैं खिलाफ हूं, मैं पोजीशन का लीडर हूं, मेरी भी किसी भी चीज को अगर आप रीट्वीट करके उसको आगे बढ़ाएंगे तो कॉज किसका स्ट्रेंथन हो रहा है? मेरा ही हो रहा है ना। या तो उसका जवाब दे दो, जवाब तो आपके पास है नहीं, किसी चीज का जवाब आज तक दिया हो तो 12 साल में। तो E20 को पकड़ के बैठ गई, तो उससे भी जो पब्लिसिटी किसको मिली? पब्लिसिटी तो राहुल गांधी को मिली ना, पब्लिसिटी राहुल गांधी के मुद्दे को मिली ना, पब्लिसिटी E20 को मिली ना, उस पर सरकार की चुप्पी को मिली ना। तो इनको यही नहीं पता कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन होता क्या है। राहुल गांधी ने एक इश्यू को उठाया, ये E20 का स्टिकर पकड़े बैठे, क्यों? क्योंकि इश्यू को छू नहीं सकते। जो पेट्रोलियम मंत्री है उसकी तो जुबान नहीं खुलती, और जिस भाई का काम सड़कें बनाना है वो E20 का ब्रांड एम्बेसडर बना घूम रहा है, अपनी सड़कें संभल नहीं रही। तो ये बेसिकली सरकार का एक्चुअल चाल चरित्र और चेहरा रहा है पूरे के पूरे इकोसिस्टम। E20 के पक्ष के अंदर एक बार संसद चल रही है, जरा बहस करा लीजिए ना एक बार, उसमें पेट्रोलियम मंत्री भी आ जाए, उसके अंदर क्या नाम है अपने श्रीमान ब्रांड एम्बेसडर भी आ जाए, हाईली ओवररेटेड जिसको मैं बोलता हूँ, गडकरी। नहीं, हाईकोर्ट में जाकर आंकड़े के दे देंगे जिससे जो कहीं मिलेंगे ही नहीं, वो तो ऐसे आंकड़े दे देंगे E20 से फायदे गिनवाने के लिए। वो बता तो रहे हैं ना आखिर कि जो कुछ बताया जा रहा है वो सब गलत बताया जा रहा है, और ये E20 से ये लाभ है वो लाभ है, और अब तो इसी लाभ से प्रेरित होकर के CNG में बायोगैस में लाने जा रहे हैं। राम प्रकाश जी, जब अंधेर नगरी और चौपट राजा हो ना, उसमें एक मूर्खता को छुपाने के लिए आपको अनेक मूर्खताएं करनी पड़ती है, और ये सरकार उसकी एक बहुत बड़ी ब्रांड एम्बेसडर है वर्ल्ड ओवर। नोटबंदी से लेकर के जितने भी इनके फैसले हैं, सब में सत्यानाश हुआ देश की इकोनॉमी का, सबने देखा। क्या कह रहे थे कि इथेनॉल मिल जाएगा तो पेट्रोल 55 रुपए लीटर हो जाएगा, फला हो जाएगा, हो गया क्या? अब पता लग रहा है कि क्रूड ऑयल जब 80 पे आ गया है, $80 पर बैरल पे, तो जो ये आप इथेनॉल है ये महंगा पड़ रहा है उसके अंदर मिक्सिंग करने का। जहां पर इथेनॉल बनाया जा रहा है वहां पर किस तरीके का पॉल्यूशन हो रहा है। इथेनॉल के नाम पर अमेरिका को खुश किया जा रहा है, हमारे किसानों को मारा जा रहा है, मक्का वहां से लिया जा रहा है।
इन सारे सवालों के जवाब ये क्यों नहीं दे रहे पता है आपको? क्योंकि अमेरिका ने इनका टेटुआ दबा रखा है। एक बार जरा बहस करके दिखाए संसद के अंदर, समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा वो देता हूं आपको, 88,000 रुपया इस देश के लोगों की जेब से निकाल दिया गया केवल माइलेज कम होने के कारण। पहले हम पर कितना पेट्रोल और डीजल पे कितना टैक्स है सारे देश ने देखा है, सारी दुनिया को पता है। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात है। जो इथेनॉल से प्राइस क्या नाम है एवरेज घटी, उसकी माइलेज भी उस पे 88,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग गया। किसान को देने का फायदा नहीं हुआ और ये उसको इथेनॉल को उठाए फिर रहे। सच्चाई कभी बताएंगे नहीं। सच्चाई ये है कि अमेरिका ने टेटुआ दबा रखा है। हमारे कपास के किसान बर्बाद कर दिए पहले, जब अमेरिकन कपास के ऊपर जो ड्यूटीज थी वो कम करके। अब ये जिस तरीके से मक्का वहां से लाएंगे इथेनॉल के नाम पर, जो हमारा गरीबों का चावल है उसको किस तरीके से इथेनॉल को सब्सिडाइज किया जा रहा है, वो सारे सवाल है ना, दो ना जवाब एक बार करो ना संसद में बहस। जो सरकारी संस्थाएं हैं जो रिपोर्ट्स देती हैं व्हीकल्स के बारे में, आज रिपोर्ट आती है कल उसको दबा दिया जाता है, रिपोर्ट विड्रॉ कर ली जाती है, रिसर्च विड्रॉ कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि संघियों के पास तो कभी तर्क रहा ही नहीं, सवाल जवाब की कल्चर ही नहीं रही, इशू को कभी पहचाना ही नहीं उन्होंने। आपने देखा नहीं किस तरीके से श्रीमान मोहन भागवत तिरंगे की कथा सुना रहे थे, सारी की सारी झूठ, सारी की सारी झूठ। तो जिसका संघ प्रमुख ऐसा हो उसके चेले कैसे होंगे वो आप लाइन से देख लीजिए। श्रीमान नरेंद्र मोदी 56 इंची, श्रीमान सरदार पटेल जी अपने आप को कहते हैं, अमित शाह जी, गडकरी, हरदीप पुरी, राजनाथ सिंह, गिनते जाइए, सारे के सारे एक्सपोज हो गए, टोटल एक भी नहीं बचे। तो ये राहुल गांधी के लिए अब एक स्वर्णिम अवसर है और देश के युवा उनको पहचान गए हैं कि इस देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है क्या। आपने अभी देखा हाल के दिनों में क्या क्या हुआ। जंतर मंतर के ऊपर जब आंदोलन हो रहा था तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, ध्यान करिएगा, दहशतगर्दों की बी टीम है। नितिन नवीन क्या कह रहा था, ये वायरस है, ये टुकड़े टुकड़े गए। कंगना रनावत क्या कह रही थी, ये जनरेशन गटर है। रमेश बिदुरी क्या कह रहा था, ये पंचर वाले हैं। अतुल लिम्बे क्या कह रहा था, देश और संविधान विरोधी है, याद होगा ना आपको। मोहनदास क्या कह रहा था, गोली चलवाता है। और अब श्रीमान क्या मोहन भागवत क्या कहता है, ये बच्चे राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये हमसे ज्यादा देशभक्त और पढ़े लिखे। जोड़िए इस सारी चीज को, क्या समझे। इनको कुछ नहीं पता, इनको एक ही बात पता है कि पहले धमकाओ, अगर वो डर जाए तो उसको रगड़ दो, अगर वो वापस रिटेलिएट कर दे तो छुप जाओ। आज की तारीख में ये मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, ना इस देश की जनजी को, ना इस देश के लोगों को। ये क्या करने आए थे और आज इन्होंने देश को लाके कहां खड़ा कर दिया। 2020 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ने वाले थे आप, क्या कह रही थी निर्मला ताई, 2029 तक बढ़ जाएगी। 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, बन गए होंगे मेरे ख्याल सारे के सारे। बनारस के वीडियो देख लिए होंगे आप, प्रधानमंत्री के 12.5 साल से चलती सड़क के ऊपर ऑटो पलट रहे। कितने ही नाकामियों के जितनी बातें बड़बोली बातें की थी मोदी ने सत्ता में आने के लिए, उन सारी बातों को एक तरफ रख ले आप, तो ये आदमी, ये शासन, ये सत्ता नाकामियों और नकारापन का एक जीवंत स्मारक है। ये सरकार आज की तारीख में, जो इन्होंने दावे किए थे, जो इन्होंने वायदे किए थे, और आज देश जहां खड़ा हुआ। आज सड़क बढ़ाते हो, कल 35 जगह से 10 जाती है। 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसके बाद उसी कंपनी को सीबीआई में अंदर देने की बजाय अगला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। ये शासन आपने कहा देखा? इनको तो कोई शर्म ही नहीं बची और सरेआम कर रहे हैं। कहते क्या थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज सच्चाई क्या है कि जिनको पैसा अलॉट करना था वो खुद कोई पैसा अलॉट कर रहे हैं। ये तो पूरी की पूरी परिस्थिति है। आपने निर्मला जी का जिक्र कर दिया तो महिलाओं पर को लेकर के राहुल गांधी ने जो बात कही मुझे वो याद आ गई। जरा वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर उस पर भी आते हैं, जरा सुनाइए। I got a question about women, which I answered, but then since then I've been thinking about it more deeply, and I was thinking to myself that the energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful
if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a top down perspective, but making people understand that our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. And that's not just them doing well in business or them doing well in the political system. No, that's literally them being able to express themselves in their houses. That's them being able to walk the streets comfortably. That's them putting a point of view that maybe others don't agree with. That's them questioning their parents, their husbands, their brothers, sisters, whatever, right? So a certain amount of freedom from this patriarchy, from the control that, sorry, I'm a man and I'm saying this, but from the control, rigid control that India's men impose on their women is required if India has to really develop. And this is something I really believe strongly. And it's embedded in the political philosophy that I subscribe to. And it's been assaulted, it's been put in the back seat, it's been sort of pushed back, challenged. And one of the things that we absolutely have to do is we have to, reinvigorate it, bring women back into the conversation where they should be, and allow them to express themselves and do what they want. अब महिलाओं को लेके जैसे ही वीडियो आई सर, किरण रिजिजू को आजकल सरकार ने छोड़ रखा है, भाजपा ने छोड़ रखा है। रिजिजू साहब ने तुरंत इस वीडियो को रीपोस्ट किया और राहुल गांधी को कह दिया कि भाई लग रहा है कि अब उनकी महिलाओं के प्रति सकारात्मकता बढ़ रही है और इसलिए उनको जो है वो बिल को सपोर्ट करना चाहिए। तुरंत उसके बाद राहुल गांधी का भी रिएक्शन आ गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि रिजिजू साहब ये जो सारी चीज़ें ठीक है, बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका है, उसको लागू कर लीजिए ना, 2023 में ही पास हो गया था, कहां पड़े आप इस चक्कर में? परिसीमन क्या जो है वो जबरदस्ती महिला बिल के आड़ में आप परिसीमन क्यों जोड़ने चाह रहे थे? इस तरीके का रिएक्शन राहुल गांधी का आ गया सर। ये मामला भी जो रिजिजू साहब ने बहुत जल्दी पकड़ा, उल्टा पड़ गया। नहीं, राम प्रकाश जी, बेसिकली समझिए बात को क्या है। एक तरफ राहुल गांधी का विजन है देश की महिलाओं, बहन बेटियों के प्रति, जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको हमारी जो पूरी कल्चर है उसको फ्लरिश नहीं होने दे रही, तमाम तरह की बाधाएं क्रिएट की जाती हैं, सांस्कृतिक और तमाम का। एक पुरुष होते हुए उन्होंने ये बात कही। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का क्या रोना था, आपने सुना था वो रील? उसमें कह रहे थे कि कल्चरल शॉक लग गया उनको अगर कुछ बच्चियों ने उनसे सवाल पूछ लिया। अंतर देखिए आप अप्रोच का। ये विश्वगुरु बनाएंगे अगर महिलाओं ने सवाल पूछ लिया, बच्चियों ने सवाल पूछ लिया, बेटियों ने सवाल पूछ लिया, और ये उनका सशक्तिकरण करेंगे। आपने जंतर मंतर पर जब ये सारा चल रहा था, आपने बेटियों के सारे वो देखा था काम, जो बता रही थी कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे चला रहे हैं क्या? बेटियों के साथ जो सड़कों पर हुआ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान था। और ये रिजिजू जो है, इसको समझ लीजिए, ये सारे के सारे उसी जो इनका पूरा जो सिस्टम है वहीं से आए हुए लोग। पिछले हफ्ते यही आदमी था रिजिजू, जो बिना किसी मतलब के राहुल गांधी को भाषण पूरा नहीं करने दे रहा था, ये कह करके कि पहले माफी मांगी, आपने फायरिंग शब्द कैसे कह दिया? पहले फायरिंग हुई कि नहीं हुई थी? वो घायल कौन किसने कर दिए वहां? तो ये वो व्यक्ति है। अब कभी राहुल गांधी के चैम्बर में जाके मुलाकात करता है, कभी बाद में आके करता है, कभी ट्वीट को रीट्वीट करता है। ये इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। उसको कहते हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, जैसी जरूरत हो वैसे उसके हिसाब से डालना पड़े आपको। इसने जैसे ही, कांग्रेस पार्टी ने तो संपूर्ण बहुमत के साथ पूरे जितना भी वो था सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास कराया था 2023 में। लागू करना किसका काम था? मोदी सरकार का ही काम था ना। वो उसको क्यों रख के बैठे हुए? क्योंकि उनको उसकी आड़ में परिसीमन कराना है। परिसीमन अगर हो गया तो इस देश में लोकतंत्र का समापन हो जाएगा। ये आपने असम के अंदर देख लिया, ये आपने कश्मीर के अंदर देख लिया। बीजेपी का प्लान कंप्लीट तैयार है, अपोजिशन उस बात को स्मेल कर चुका है। इसीलिए कभी राहुल गांधी के चैम्बर में जाकर के, कभी उसके ट्वीट को रीट्वीट करके ये बेसिकली कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो इनके छलावे में एक बार आ जाए और बाकी सारा कार्यक्रम इनका तैयार है।
और मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि जिस जज को लगाया जाना है उसका नाम भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। वो वही मोहतरमा है जिन्होंने असम और जम्मू कश्मीर में बीजेपी कहने से सारा तिया पाचा उनकी प्लानिंग से किया था। जान पूछ के मैं नाम अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये राम प्रकाश जी आपको देखना पड़ेगा कि मुंह में राम और बगल में छुरी का जो आपने सुना है ना, ये वो लोग हैं। इनको करना, इनको महिला इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इनको करना है डिलिमिटेशन अपनी शर्तों के मुताबिक, अपनी व्हिम्स और फैंसी के मुताबिक, ताकि जो ज्ञानेश गुप्ता ने SIR के नाम पे किया है उसको स्थायी स्वरूप दे करके परिसीमन ऐसा कर दिया जाए कि जहां इनका नाम लेवा भी ना हो वहां भी इनकी प्रेजेंस दिखे। अल्टीमेटली इनका ये गेम। तो राहुल गांधी बड़े स्पष्ट तौर पर बता चुके हैं कि जो इश्यूज हैं पहले उन पे बात करना। इश्यूज क्या है? जो संसद के अंदर फंसे हुए, बच्चों के ऊपर जाति बर्बरतापूर्ण, उसके बाद प्रभु श्री राम का चढ़ावा, संसद में शहीदों के प्रति झूठ बोलना, और E20 से लेकर के नाना प्रकार के इशू, अमेरिका के सामने सरेंडर, यहाँ तो इतने इशू है राम प्रकाश जी साथ नहीं ले सकते। अगर ये पोमेरियन मीडिया ना हो तो आपको क्या लगता है ये मुंह दिखाने लायक बच जाएंगे? इनको बचाए ही, इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस देश का पोमेरियन मीडिया है, जो इस अर्जित लोकतंत्र का सत्यानाश करके और उसकी हत्या करने में लगा हुआ है सुबह से रात तक। बिल्कुल, मुद्दों की बात छोड़ करके बाकी सारी बातचीत हो जाती है और ये हम इस पूरे सत्र से लगातार देखते आ रहे हैं। एक तरफ रिजिजू राहुल गांधी का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ डिलिमिटेशन कराने के चक्कर में बार बार राहुल गांधी से मिल भी आते हैं और फिर टीवी मीडिया नैरेटिव बना लेता है कि राहुल गांधी से बार बार सरकार अपील कर रही है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जो है वो सत्र नहीं चलने दे रहे हैं। ये सारी हरकतें एक साथ चल रही हैं और ऐसे में रिजिजू को एक वीडियो क्या मिली, उनको लगा कि मौका मिल गया, लेकिन राहुल गांधी का पलटवार जो है वो शायद रिजिजू साहब को समझ में आ गया होगा कि ये बहुत आसान काम नहीं है और इन चक्करों से बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मुद्दों पर बात कर लें, जवाब दे दें। देश देख रहा है, देश जवाब जानना चाहता है। राहुल गांधी और विपक्ष केवल नहीं जानना चाहते हैं, इस देश का हर युवा शायद ये जानना चाहता होगा कि आखिर पैलेट गन किसके कहने पर फायर की गई, ऑर्डर किसने दिया, किसने छात्रों के साथ, छात्रों पर लाठी चलवाई, करंट लगवाए। देश देख रहा है, देश इंतजार कर रहा है, जवाब दे दीजिए बजाय इन सब चीज़ों में उलझने के। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।